स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 की कुछ क्लासेस हम लोगों ने की थी। देखा था मापन मूल्यांकन क्या होता है, फिर उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में देखा था। दक्षता आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं, उनके बारे में क्या होता है, ये सब देखा था। आज हम लोग देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और उनके महत्व क्या हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो सबसे पहले देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। पहला पॉइंट है इसमें छात्रों की नियमित व बहुआयामी जांच करना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ही था, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस और व्यापक का मतलब होता है बहुत ब्रॉड एरिया पे। तो जब छात्रों का कंटिन्यूअस मूल्यांकन हम लोग करते रहेंगे, वही बात इसमें कही गई है। छात्रों के नियमित एवं बहुआयामी, नियमित से तात्पर्य हो गया इनका सतत, और व्यापक से तात्पर्य हो गया बहुआयामी जांच करना। मतलब उनके व्यवहारों से लेकर उनकी शैक्षिक व्यवहार हैं और उनके जो वैयक्तिक व्यवहार हैं, उन सब का अध्ययन करना, जांच करना। छात्रों को सहशैक्षिक विषयों में सामंजस्य या संतुलन बनाने के बारे में बताना। मतलब जो विषय शिक्षा से रिलेटेड हैं उनसे भी, और जो बाहरी जीवन से रिलेटेड हैं उन दोनों में सामंजस्य, यानी दोनों को रिलेट करने के बारे में बताना। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला पॉइंट है उत्तम आदतों व सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। यानी उत्तम आदतों यानी कि अच्छी आदतों व सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना। जब उनका हम नियमित मूल्यांकन करेंगे तो उनको उनकी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में जान पाएंगे, क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में जानकर उसका निराकरण करेंगे, तो फिर उनका जो दृष्टिकोण होगा, जैसे जैसे हम उनका निराकरण करते जाएंगे, सुधार होता जाएगा, तो उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता जाएगा। छात्रों की प्रगति को माता पिता के साथ साझा करना। जैसे आजकल प्राइवेट स्कूलों में होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। प्राइवेट क्या गवर्नमेंट स्कूलों में भी होता है, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन होता है। छात्रों की प्रगति को माता पिता के साथ साझा करना, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। मतलब छात्र विद्यालय में क्या क्या सीख रहे हैं वो कंटिन्यू पेरेंट्स तक पहुंचाना, ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। अगला और अंतिम पॉइंट है सामूहिक शिक्षण का कार्य करना। सामूहिक शिक्षण से क्या तात्पर्य है कि जब हम सब बच्चों को एक साथ लेकर चलेंगे, उनके अच्छाइयों बुराइयों को जानेंगे, उनका कंटिन्यू मूल्यांकन करेंगे, तो सबके बारे में जान पाएंगे। तो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नहीं है, उनका सुधार करेंगे। तो सब जब सारे बच्चे एक लेवल में आ जाएंगे तो उनको एक साथ शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये तो सभी को पता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, अभिन्न अंग कहा ये इन्होंने। अगला पॉइंट है अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर बल देता है। जैसे हम छात्रों को मतलब जब उनका मूल्यांकन करते हैं तो हमें उनकी कमियों के बारे में पता चलता है, जिससे हम उनकी कमियों का निराकरण करते हैं, तो उनका जो विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है, उच्च लेवल पर पहुंच जाता है। प्रतिपुष्टि का महत्व होता है। प्रतिपुष्टि का क्या मतलब हो गया, सबको पता। प्रतिपुष्टि का मतलब रिफ्लेक्स, यानी जो छात्र जब हम उनको पढ़ा रहे हैं तो जो वो फीडबैक दे रहे हैं वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं, जैसे कक्षा में कोई टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम उनसे बच्चों से कोई सवाल पूछ ले मौखिक, अगर छात्रों ने फीडबैक दिया, अच्छा फीडबैक दिया, तो आगे बढ़ जाते हैं। नहीं अच्छा रहा, उनको नहीं समझ में आया, तो दोबारा पढ़ा सकते हैं। तो यही फीडबैक का महत्व होता है। अगला पॉइंट है मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में ना होकर संपूर्ण सत्र में निरंतर होता रहता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। सतत का मतलब ये कंटिन्यू मूल्यांकन करते रहें, उनका कंटिन्यू इवेल्युएशन करते रहेंगे, तो जो कमियां आएंगी उनका सुधार करेंगे। और ये पूरे सत्र के मतलब सत्र के अंत में ना होकर, मतलब सत्र के अंत में भी होता है, एक एनुअल एग्जाम होता है, लेकिन कंटिन्यू जैसे वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब चलते रहते हैं। छात्रों के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त करना, इनका उद्देश्य ही है कि छात्रों का बहुआयामी जांच करना। तो जब बहुआयामी जांच करेंगे तो उनके
जो कमियां हैं उनका सुधार करेंगे तो हमें उनके बहुआयामी पक्षों की जानकारी होगी और उनका व्यक्तित्व अच्छे से विकसित होगा। शिक्षण में आई कठिनाइयों एवं समस्याओं का निदान करना, वही बात हो गई। जब उनका मूल्यांकन करेंगे, जो ये पॉइंट प्रतिपुष्टि का महत्व हो गया, जब उनका मूल्यांकन करेंगे तो हमें उनकी कमियों के बारे में पता चलेगा, तो हम उन कमियों को सुधार कर पाएंगे। ये तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं हो गई। आगे है सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व। अब इनका महत्व क्या है शिक्षा में? इसमें पहला पॉइंट है, सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति, योग्यता और उपलब्धि की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। मतलब जब हम उनका कंटिन्यू इवेल्युएशन करते रहते हैं तो फिर उनकी जो क्षमता है पढ़ाई लिखाई में, शैक्षिक क्षेत्र में, या फिर उनकी व्यक्तिगत जो क्षमताएं हैं उन सब के बारे में पता चलता है, तो हम उसी के आधार पर उनको शिक्षा दे पाते हैं और उनका जो एज लेवल है उसके आधार पर उनके पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं और उसके निर्धारण में हमको सहायता मिलती रहती है कंटिन्यू। इसके माध्यम से कमजोरियों का निदान किया जाता है। बात वही हो गई, एक ही चीज़ बार बार आ रहा है। उनकी जो कमियां होंगी उनका पता लगाकर उसका निराकरण करेंगे। इसकी मदद से शिक्षक को तात्कालिक प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होती है, जिससे शिक्षक यह निर्णय करता है कि क्या किसी इकाई विशेष का पूरी कक्षा में पुनः शिक्षण किया जाए या कुछ विद्यार्थियों को उपचारीय अनुदेश दिया जाए। पीछे हम लोगों ने विशेषताओं में देखा कि जब तुरंत फीडबैक कक्षा में जो है वो टीचर जैसे जैसे पढ़ाता जाता है टॉपिक को वैसे क्वेश्चन पूछता जाता है, तो इससे पता लग जाता है कि छात्र क्या समझ में आया क्या नहीं आया। उसी के आधार पे वो उनके जो दिक्कतें आ रही हैं उनका निराकरण करता है। तो वही बात हो गई, उसी से पता चलता है कि मतलब पूरे सारे बच्चों को नहीं समझ में आया या फिर किसी एक को नहीं समझ में आया, तो उस आधार पर शिक्षण करते हैं। इससे शिक्षक को प्रभावी कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। वही बात हो गई, जब ये हमको पता रहेगा कि कौन सा छात्र किस लेवल तक पढ़ रहा है, मतलब किस लेवल पर उसको समझ में आ रहा है, धीरे समझ में आ रहा है, तेज समझ में आ रहा है, या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है सही से, तो कौन सी शिक्षण विधियाँ तैयार करें, कौन कौन सी कार्यनीति तैयार करें, उनको स्मार्ट क्लासेस में बैठा के दिखाएं, कंप्यूटर द्वारा दिखाएं, तो उनको समझ में आएगा, या फिर नॉर्मल क्लासेस में समझ में आएगा। इस प्रकार की कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों को अपनी कमियों और कमजोरियों की जानकारी मिलती है, जिससे विद्यार्थी को अपनी अच्छी अध्ययन आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने तथा अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रेरणा मिलती है। जब छात्रों का कंटिन्यू मूल्यांकन होता रहता है, उनके पेरेंट्स तक उनकी बातें पहुंचाई जाती हैं, टीचरों को सब पता रहता है, तो जो छात्र अपनी कमियों को जानते हैं उसके आधार पर वो अपनी कमियों गलतियों को सुधारते हैं और जो वो अपना लक्ष्य निर्धारित किए रहते हैं उसके आधार पर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। अंतिम पॉइंट है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। जब छात्रों की मतलब हर क्षेत्र में उनको अपनी कमियों को पता चलेगा, उसी आधार पर वो सुधार करेंगे, तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व हो गया। तो हम लोगों ने सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य देखे, उनकी विशेषताएं देखी, उनका महत्व देखा। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग इसका मतलब अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।